आज हम मध्य पूर्व में इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की पूरी कहानी समझेंगे। हम जानेंगे कि ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, इसका इतिहास क्या है, क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा सकता है, मोसाद में इसने क्या भूमिका निभाई, इजराइल ने हमले की योजना कैसे बनाई, दोनों देशों की सैन्य शक्ति की तुलना, इजराइल ने ईरान के किन परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया और इस युद्ध का दुनिया पर क्या असर होगा। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि ईरान में मुस्लिम समुदाय का प्रभाव कैसे बढ़ा और कौन से देश ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल हैं। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 7। इजराइल ईरान युद्ध के पीछे का कारण क्या है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव की शुरुआत हाल ही में 2025 में हुई, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया। इस ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और शीर्ष कमांडरों को निशाना बनाया। जवाब में ईरान ने ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 के तहत इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ। मुख्य कारण है ईरान का परमाणु कार्यक्रम, जिसे इजराइल और अमेरिका अपने लिए खतरा मानते हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, हम अयातुल्ला शासन को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। ईरान का कहना है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन IAEA ने 2025 में पाया कि ईरान ने अप्रसार संधि का उल्लंघन किया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमेनेई ने जवाब में कहा, इजराइल के हमले शैतानी है और हम इसका जवाब देंगे। दूसरा कारण है क्षेत्रीय वर्चस्व की जंग। ईरान हिजबुल्ला, हमास और हुती जैसे प्रॉक्सी समूहों के जरिए मध्य पूर्व में प्रभाव बढ़ाना चाहता है, जबकि इजराइल इन समूहों को खतरा मानता है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। इजराइल और ईरान हमेशा से दुश्मन नहीं थे। 1950 से 1989 तक दोनों के बीच दोस्ती थी। इजराइल ने ईरान को हथियार दिए और ईरान ने तेल की आपूर्ति की, लेकिन 1989 की ईरानी क्रांति ने सब बदल दिया। अयतुल्ला खुमैनी ने शाह को हटाकर इस्लामिक गणतंत्र बनाया और इजराइल को शैतान करार दिया। 1982 के लेबनान युद्ध में ईरान ने हिजबुल्ला का समर्थन शुरू किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच प्रॉक्सी युद्ध चलता रहा। 2018 में मोसाद ने ईरान के परमाणु दस्तावेज चुराए और 2020 में परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन फखरीजादे की हत्या कर दी। विशेषज्ञ अशोक सुवेन कहते हैं, यह दुश्मनी अब वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। इसमें मोसाद की भूमिका क्या है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने इस युद्ध में मास्टरमाइंड की भूमिका निभाई। मोसाद को दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में गिना जाता है और इसने ऑपरेशन राइजिंग लायन को सफल बनाया। खुफिया ऑपरेशन चलाकर मोसाद ने ईरान में गुप्त ड्रोन बेस बनाए, खासकर तेहरीन के पास। इन ड्रोनों ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर और हवाई रक्षा को नष्ट किया। मोसाद ने तस्करी के जरिए विस्फोटक ड्रोन भेजे। मोसाद ने ईरानी कमांडरों और वैज्ञानिकों की सटीक लोकेशन जुटाई। उदाहरण के लिए जनरल हुसैन सलामी और मोहम्मद बाघेरी जैसे कमांडरों को मीटिंग में इकट्ठा करवाकर उन पर हमला करवाया। साइबर हमले के जरिए मोसाद ने ईरान के रडार और मिसाइल सिस्टम को जाम किया। 2021 में मोसाद ने ईरान की खुफिया एजेंसी में घुसपैठ कर 20 जासूसों के जरिए परमाणु दस्तावेज चुराए। मोसाद ने 2018 में परमाणु आर्काइव नष्ट किए और 2020 में फखरीजादे की हत्या की। वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट के होली डागरेस कहते हैं, मोसाद ने ईरान को अपने खेल के मैदान में बदल दिया। इजराइल की हमले की योजना में इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के लिए कई सालों की गोपनीय योजना बनाई। खुफिया नेटवर्क के जरिए मोसाद और यूनिट 82 ने ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल प्रोग्राम और सैन्य नेताओं की जानकारी जुटाई। तकनीकी तैयारी की, जिसमें 200 F-35 और F-16 जेट्स का इस्तेमाल हुआ, जो स्टेल्थ तकनीक से रडार से बचे। इन जेट्स ने 2000 किलोमीटर तक मार की। रणनीति, पहले ईरान की हवा रक्षा को निष्क्रिय किया, फिर नतांज, फोर्डो और अन्य ठिकानों पर बमबारी की गई। अमेरिकी समर्थन, अमेरिका ने थार्ड मिसाइल और डिफेंस सिस्टम और B-2 बम वर्षक दिए, हालांकि फोर्डो पर हमले से इनकार किया। नेतन्याहू ने कहा,
हम ईरानी खतरे को जड़ से खत्म करेंगे। ईरान और इजराइल की सैन्य शक्ति की तुलना, सैन्य बजट 2024 के मुताबिक इजराइल के पास 24.4 बिलियन डॉलर और ईरान के पास 10.3 बिलियन डॉलर हैं। सैनिक शक्ति की बात करें तो इजराइल के पास 1,69,500 सक्रिय और 4,65,000 रिजर्व सैनिक हैं। ईरान के पास 6,10,000 सक्रिय और 3,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। वायुसेना की बात करें तो 581 विमान, जिसमें F-16, F-35 और F-15 है। ईरान के पास हैं 551 विमान पुराने सोवियत संघ के और चीनी 1996 टैंक। मिसाइलें की बात करें तो इजराइल के पास हैं एरो 3, डेविड स्लिंग, आयरन डोम, जेरिको मिसाइलें। ईरान के पास है सज्जल 2000 किलोमीटर की मार के साथ फतेह हाइपरसोनिक खुर्दाद 15 हवाई रक्षा नौसेना में। इजराइल के पास हैं 16,500 कर्मचारी, आधुनिक युद्ध पोत। ईरान के पास हैं तटीय मिसाइलें, छोटी पनडुब्बियां। साइबर क्षमता की बात करें तो इजराइल के पास हैं विश्व स्तरीय यूनिट 8200 स्कल्स नेट। ईरान के पास हैं सीमित यूनिट, प्रॉक्सी हैकर्स के जरिए सक्रिय रहते हैं और खुफिया एजेंसी में है। इजराइल के पास मोसाद, शिन बेट। ईरान के पास है IRGC, MOIS जैसी एजेंसियां। इजराइल की तकनीक, वायुसेना और साइबर क्षमता ईरान से बेहतर है। ईरान की ताकत उसकी मिसाइल रेंज और प्रॉक्सी समूहों में है, लेकिन उसके विमान और टैंक पुराने हैं। इजराइल ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें है नतांज यूरेनियम संवर्धन केंद्र, जिसे पूरी तरह नष्ट कर डाला। फोर्डो भूमिगत सुविधा, जहां आंशिक क्षति हुई। पार्चीन सैन्य परमाणु अनुसंधान केंद्र दोनों से क्षतिग्रस्त हुआ। इस्फाम परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य ठिकानों पर हमले किए। तबरेज और तेहरान मिसाइल फैक्ट्रियां और सैन्य अड्डे नष्ट किए। इन हमलों में 6 परमाणु वैज्ञानिकों, कमांडर जैसे हुसैन सलामी मारे गए। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को इन देशों ने समर्थन दिया। रूस, जिसने भूशहर रिएक्टर बनाया, S-300 मिसाइल सिस्टम दिया। उत्तर कोरिया ने मिसाइल तकनीक और सीरिया के अल किबार रिएक्टर में सहयोग किया। चीन ने तकनीकी उपकरण और 400 अरब डॉलर का ऊर्जा समझौता किया। पाकिस्तान ने 1980 में अब्दुल कादिर खान ने परमाणु तकनीक दी। अब सवाल यह है कि क्या यह युद्ध तीसरे विश्व युद्ध की ओर जा सकता है? एक अमेरिकी राजनयिक ने कहा, विश्व युद्ध का खतरा पहले से कहीं ज्यादा है। अगर रूस और चीन ईरान का साथ देते हैं तो अमेरिका और नाटो इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं। विशेषज्ञों की अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में स्थिति बिगड़ने की 30 से 40% संभावना है। एक्स पर एक पोस्ट में लिखा गया, ईरान की 200 मिसाइलें, क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है? कुछ विशेषज्ञ इसे हाइब्रिड युद्ध मानते हैं, जिसमें साइबर हमले और प्रचार शामिल होंगे। इजराइल के साथ हैं अमेरिका, खाद और सैन्य सहायता के साथ ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, UAE अब्राहम समझौते के तहत, जॉर्डन और भारत का सीमित समर्थन। ईरान के पास है रूस S-300 के साथ, चीन आर्थिक सहायता के साथ, उत्तर कोरिया, सीरिया, हिजबुल्ला, हमास, हुती। इस युद्ध का दुनिया पर गहरा असर होगा। ईरान ने होर्मुज जल संधि बंद करने की धमकी दी है, जहां से 20% तेल या गैस जाता है। तेल की कीमतें $78 प्रति बैरल तक पहुंच गई। भारत जो 80% तेल आयात करता है, उसको पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञ संजय शर्मा कहते हैं, यह युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। मानवीय संकट भी बढ़ेगा। गाजा और लेबनान में पहले ही हालात खराब हैं। ईरान में मुस्लिम समुदाय का प्रभाव कब हुआ? ईरान में इस्लाम 7वीं सदी में अरब विजय के साथ आया। 1501 में सफाविद वंश ने शिया इस्लाम को राजकीय धर्म बनाया। 1989 की ईरानी क्रांति ने शिया समुदाय को और मजबूत किया। जब खुमैनी ने इस्लामिक गणतंत्र बनाया, आज 95% ईरानी शिया हैं। खुमैनी ने कहा, यह क्रांति पूरे क्षेत्र में फैलेगी। तो दोस्तों, इजराइल और ईरान का युद्ध धर्म, राजनीति
और वर्चस्व की जंग है। मुसाद की रणनीति और इसराइल की तकनीकी श्रेष्ठता ने ईरान को झटका दिया, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी और रूस चीन का समर्थन इसे लंबा खींच सकता है। अगर ये अनियंत्रित हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ेगा, लेकिन शांति की उम्मीद बाकी है। संयुक्त राष्ट्र और निष्पक्ष देश मध्यस्थता कर सकते हैं। विशेषज्ञ कबीर तनेजा कहते हैं, भारत जैसे देशों को सतर्क रहना होगा। आपकी क्या राय है? कमेंट में बताएं और अपना ख्याल रखें। नमस्कार।